ऑपरेशन वी कैन डू इन अ रिसाइकलर, बराबर है? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ साक्षी, सृष्टि, सिया, जो अपडेट वाला काम किया है वो आपको समझ में आया हमने किस तरह से किया है? उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। आपको समझ में नहीं आया? साक्षी, पक्का समझ में आया सारा? हाँ और बाकी सिया, सृष्टि? बोलो बोलो, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी। ओके, अब हम करते हैं डिलीट वाला। अब देखो, डिलीट हमें कब करना है कि डिलीट हम किस तरह से करेंगे उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू डिलीट दिस। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले रन करता हूँ ताकि हमें विजुअलाइज हो जाए चीजें। ओके, देन वी विल प्रोसीड कि हम इसको किस तरह से करते हैं। और डिलीट वाला काम सबसे इजी है। ओके, मेरा साउंड क्लियर है ना? साउंड आ रहा है? हाँ। सबसे इजी काम है डिलीट वाला। चेरी यानी मैगी बनाने से भी इजी है, चाय बनाने से भी इजी है। बनाना आता है चाय? सिया, सिया, चाय बनाना आता है क्या? हाँ। हाँ, तो उससे भी आसान है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको पहले रन कर लेता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। आज टीचर्स डे है? हाँ। अरे वाह, थैंक यू। बस काम करते रहो, सेटिस्फाई करते रहो हमें, हाँ इस मेहनत करते रहो। हैप्पी टीचर्स डे सर। मेरा गिफ्ट का है प्रेजेंट, अभी आप। एंड यू कैन गिव मी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर। और ये इतना लिख लिया, सुस्ती, सिया, साक्षी, इतना लिख लिया। जैसे हम ऑन हाँ। क्लिक, और जैसे ऑन हाँ। क्लिक लगाते हैं ना, उसी तरह से हम ऑन सेट लॉन्ग क्लिक लगाते हैं। लॉन्ग क्लिक का मतलब क्या है कि जब किसी रो पे लॉन्ग होल्ड होल्ड करके रखोगे, आप किसी रो पे आप किसी फ्यू सेकंड के लिए होल्ड करोगे, तब वो एग्जीक्यूट होगा, ना कि आप डायरेक्टली क्लिक करके हो जाए। क्लिक जो होता है ना, डायरेक्टली अगर आप किसी रो पे क्लिक करते हो तो सेट ऑन क्लिक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ऑन क्लिक वाला होता है जो आपने टच किया तो वो इन्वोक हो गया उस तरह से। ये नहीं होता उस तरह से। यहाँ पे हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब होगा ओपन। अब जब होल्ड करके रखेगा तो हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन करवाना है ना, राइट? है ना? हाँ। बराबर, डायलॉग बॉक्स ओपन करवाना है। अब डायलॉग बॉक्स देखो, आप कस्टमाइज यहाँ पे लगा सकते हो, बट हमारे पास कुछ डायलॉग बॉक्स होते हैं ना जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। डिलीट करने के लिए हमें बस वो भी यूज कर सकते हैं, बराबर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है की बात? तो हम जो प्री डिफाइंड अलग डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे कौन सी यूज कर लेंगे? प्री डिफाइंड अलग डायलॉग बॉक्स यूज कर लेंगे। कैसे? तो सपोज मैं बोलता हूँ मुझे दो बटन बनाना है, ध्यान देना, फोकस करना। मेरे को अलग डायलॉग बॉक्स बनाना है दो बटन वाला, जिसमें एक कैंसिल होगा और एक डिलीट होगा। यानी जैसे मैं रो पे होल्ड करूंगा, एक मेरे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस डायलॉग बॉक्स में दो बटन होंगे, डिलीट एंड कैंसिल। ठीक है, तो डिलीट पे क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाएगा, कैंसिल करूंगा तो नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे प्री डिफाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो, मेरे को दो बटन वाला चाहिए, राइट? मेरे को दो बटन हाँ। वाला चाहिए। दो बटन वाले के लिए मुझे अलर्ट डायलॉग बॉक्स डॉट बिल्डर क्लास यूज करना पड़ेगा, बराबर है ना? अलर्ट डायलॉग, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास, क्योंकि अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास में हमें दो बटन और तीन बटन का ऑप्शन मिलता है, बराबर है ना? है ना? हम्म। अलर्ट डायलॉग बॉक्स बिल्डर, बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग। ठीक है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। बहुत ही ये आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। कैसे लिखना है देखो, अलर्ट डायलॉग डॉट डॉट बिल्डर, ये बनाया ऑब्जेक्ट यानी क्लास ने। फिर विल राइट ऑब्जेक्ट नेम बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग बॉक्स। अपने आप ही आ जाएगा, बट एंटर करना है। जैसे आप न्यू लिखोगे ना, न्यू, वैसे आ जाएगा। देखो पहले ऑप्शन आ गया, क्लिक कर देना, आ जाएगा ये। हाँ। अब इसको यहाँ पे चाहिए कॉन्टेक्स्ट। क्या चाहिए? कॉन्टेक्स्ट, बराबर है? content। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना, तो हम इसको कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। अब आप बोल रहे हो कि आपने यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट क्यों कर दिस या फिर
मेन एक्टिविटी डॉट दिस क्यों लिखा, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट हम ला रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ला रहे हैं, कंस्ट्रक्टर से कॉन्टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, बराबर। फिर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू हाँ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं। तो हर बार जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम रेफरेंस पास करते हैं, कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट लिख लिया, इतना क्लियर है। हाँ अब यहाँ पे सेमी कोलन नहीं मारना, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं मारना यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें अलग डायलॉग बॉक्स में सेट करना है ना, जैसे टाइटल सेट करना है, सब टाइटल, बटन से सेट करना है ना उसमें, हाँ यानी टाइटल क्या होगा, सब टाइटल क्या होगा। तो नीचे आके हमें लगाना है डॉट सेट टाइटल, दिख रहा है सेट टाइटल, डॉट करके लगाना है सेट टाइटल। तो मैं टाइटल क्या करता हूँ, डिलीट द, डिलीट टाइटल में डिलीट ही रख देता हूँ, ओके। यू कैन राइट एनीथिंग टाइटल, डिलीट। दूसरा लिखता हूँ सब टाइटल। देखो एक होता है टाइटल, एक होता है सब टाइटल। सब टाइटल का मतलब क्या होता है, सेट मैसेज, ओके। सेट मैसेज का मतलब होता है सब टाइटल। सेट मैसेज में क्या करता हूँ मैं, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस, डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, आर यू श्योर यू, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ठीक है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है गाइस। हाँ अब तीसरा क्या होता है, आइकन भी हम सेट कर सकते हैं ना यहाँ पे, हमने अलग डायलॉग बॉक्स लग की क्लास में देखी थी ये सारी चीजें, बराबर। तो डॉट डॉट सेट आइकन, सारे फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं, सेट आइकन, बराबर है। समझ में आ रहा है बात, टाइटल सेट कर दिया, सब टाइटल सेट कर दिया, अब आइकन भी सेट कर सकते हैं। आइकन कहाँ से मिलेंगे हमें, बोलो सिया, सृष्टि, साक्षी। आइकन्स कहाँ से लाओगे आप, सेट कहाँ से लाओगे, वेक्टर वेक्टर सेट वेक्टर एसेट, क्या वेक्टर एसेट ड्रॉएबल ड्रॉएबल वेक्टर एसेट वेक्टर एसेट, इतने तो स्मार्ट हो आप। तो यहाँ पे मैं अब आइकन में डिलीट, मैं यहाँ पे कौन सा वाला काम दिखा रहा हूँ, डिलीट वाला, तो मैं डिलीट वाला आइकन सर्च करूंगा, तो आई विल सर्च या डिलीट। तो अगर डिलीट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो भी आइकन यहाँ पे देखो मेरे पास, इफ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, हियर आई एम गेटिंग नंबर ऑफ डिलीट आइकन। तो आई हाँ आई विल यूज दिस डिलीट, ओके। इसका नाम दे देता हूँ डिलीट आइकन, एंटर, एंटर। अब यहाँ पे सेट करना है तो आर डॉट ड्रॉवेबल, क्योंकि आर के अंदर, ड्रॉएबल के अंदर मेरा आइकन है ना, ड्रॉएबल के अंदर बना है, तो मेरा है डिलीट आइकन, ठीक है। समझ में आ रही चीजें, सृष्टि, सिया, साक्षी, जैसे हमने पहले क्लास में किया था उसी तरह से किया कर रहे हैं ना, हाँ बराबर। चलो इतना हो गया है, इतना हो गया। आइकन हाँ आइकन क्या नहीं आ रहा है, सिया, आइकन नहीं आ रहा आपको, आइकन नहीं, आइकन देख रही हूँ। डिलीट वाला सर्च करके देखो कुछ आता है क्या आइकन, इजी है ना। हाँ अब मेरा काम रह गया बटन, है ना। अब देखो हमारे पास जब भी हम बटन्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तीन टाइप के बटन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव बटन, एक होता है नेगेटिव बटन, एक होता है न्यूट्रल बटन, बराबर है ना। हाँ देखो पॉजिटिव बटन, नेगेटिव बटन, न्यूट्रल बटन, ये क्या है, ये बटन ही है, बट उनका एक पोजीशन होता है। पॉजिटिव बटन का एक पोजीशन होता है, नेगेटिव बटन का एक पोजीशन होता है, न्यूट्रल बटन बीच में होता है। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव लेफ्ट में होगा, नेगेटिव राइट में होगा, बीच में जो है वो हमारा न्यूट्रल होगा, क्योंकि बीच में है, न्यूट्रल तो बीच में होता है ना, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले पॉजिटिव बटन करते हैं, सेट पॉजिटिव बटन, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव बटन सेट करते समय वो पूछता है कि आपको आपके बटन का नाम क्या रखना है। जब भी आप सेट पॉजिटिव बटन सेट करते हो तो आपको उसको दो चीजें देना पड़ता है। एक देना पड़ता है कि आपको आपके बटन का नाम क्या देना है। तो मैं बोलता हूँ इसका जो नाम है ना पॉजिटिव बटन का, इसमें देता हूँ डिलीट, ओके। समझ में आ रहा है बात गाइस, हम्म ओके। मैंने दी है कि मेरा जो पॉजिटिव बटन है उसका नाम जो है वो डिलीट देना है, ओके। अब बोल रहा है कि
इस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, यानी सबसे पहले तो आपने डिलीट नाम दे दिया, अब इसका ऑन क्लिक देना है। क्या देना है? ऑन क्लिक, है ना? इसे हम ऑन क्लिक बनाते हैं ना, अब इसका ऑन क्लिक बनाना है। समझ में आ रही बात गाइस? हाँ। तो डिलीट नाम दे दिया, फिर यहाँ पे लिखना है न्यू न्यू। डायलॉग इंटरफेस, ये दिख रहा है साक्षी? जैसे न्यू लिखा हुआ दिख रहा है, डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, ये दिख रहा है? हाँ। इस पर क्लिक कर देना, ये बन जाएगा। यहाँ पे इसको क्लोज कर देना। तो ये मैंने पॉजिटिव बटन बनाया है, और पॉजिटिव बटन का एक ऑन क्लिक भी, उसी बटन में आपका नाम भी सेट हो जाता है और ऑन क्लिक भी सेट हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं काम करूँगा, हियर वी डू कोड फॉर डिलीट द कॉन्टैक्ट। ओके, कॉन्टैक्ट डिलीट करने वाला काम यहाँ पे लिखूंगा। अब मेरा दूसरा भी बटन होता है विच इज नेगेटिव बटन, है ना? एक होता है पॉजिटिव बटन, नेगेटिव बटन, न्यूट्रल बटन, पर मेरे को दो ही बटन चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर दूसरे फिर से लिखता हूँ डॉट सेट। अब क्या हो गया? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? हाँ क्या? वो डॉट, बोलो बोलो। यहाँ पे इसको क्लोज मत करना चाहिए आप, यहाँ पे हाँ। क्लोज नहीं करना। ठीक है, क्लोज लास्ट में क्लोज करेंगे बिल्कुल, या कहीं भी सेमी कोलन नहीं लगाना। डॉट सेट नेगेटिव बटन, अब इसका नाम भी देता हूँ कैंसल। सर अपने पॉजिटिव बटन दिया ना। अरे रे, सॉरी, डॉट सेट नेगेटिव बटन, तो मैं टेक्स्ट देता हूँ कैंसल, और दूसरा देते हैं फिर से न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट इंग्लिश में, तो ये आ जाएगा मेरा। इतना समझ आ रहा है? तो हाँ। यहाँ पे कोड किसके लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैसे तो लिखने की यहाँ पे जरूरत कुछ है ही नहीं, फॉर कैंसल। डायलॉग डॉट डिसमिस। अब देखो यहाँ पे, जब हम कस्टमाइज अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाते हैं, हाँ? जब हम कस्टमाइज अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाते हैं, तब हमें किसी बटन पे क्लिक करने के बाद डिसमिस होना चाहिए ना। डायलॉग बॉक्स में बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे डिसमिस नहीं लिखना है, बट क्यों नहीं लिखना है बताता हूँ। चलो, अब हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, क्योंकि अब इसके सामने मुझे कुछ नहीं करना, तो मैं यहीं पे इसको क्लोज कर देता हूँ। चलो, आ गया है इतना गाइस। हाँ। अब देखो, हमें ऑन क्लिक के अंदर जो मेरा सेट पॉजिटिव बटन है, उसमें के अंदर डिलीट वाला काम करना है। तो डिलीट कैसे करते हैं हम? हाउ वी डिलीट द कॉन्टैक्ट, यानी मुझे डिलीट कौन सा कॉन्टैक्ट करना है, विच कॉन्टैक्ट आई हैव टू डिलीट, जिस पे मैंने क्लिक किया है, बराबर है? हाँ। बराबर ही बात। अब मैंने जो क्लिक किया है, उसकी पोजीशन कैसे मिलेगी? बोलो बोलो, उसकी पोजीशन कैसे मिलेगी? निकाल सकते हैं पोजीशन, इंटीजर पोजीशन, हाँ? निकाल हाँ। सकते हैं क्या? इंटीजर, आई विल राइट POS। ओके, POS क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं पोजीशन क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि पोजीशन लिख रहा हूँ तो पोजीशन वाला जो है मेरे पास वेरिएबल पहले से ही यहाँ पे है। कहाँ पे गया है? ये यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास एक पोजीशन आती है ना, ये ऑन ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर एक पोजीशन आती है ना, हाँ। बराबर है? अब देखो, वो भी एक पोजीशन ही तो है, वो भी हमें पोजीशन ही दे रहा है। ध्यान देना, वो भी हमें पोजीशन ही दे रहा है। अब मुझे करना क्या है, जिस भी इस पे क्लिक हुआ है, जिस भी रो पे क्लिक हुआ है, उस इंडेक्स का डेटा मुझे निकाल देना है। तो मैं लिखूंगा डेटा डॉट रिमूव, बराबर है? हम्म। रिमूव को क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए, जिस इंडेक्स का डेटा निकाल रिमूव करना है। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। हाँ। हाँ हाँ। अब यहाँ पे अगर मैं पोजीशन दे दूं, ध्यान देना, यहाँ पे पोजीशन दे देता हूँ। मुझे ऊपर एरर आएगा ना, हाँ देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर फोकस करना, अभी कुछ मत लिखो, मेरे स्क्रीन के ऊपर फोकस करना, ठीक है? थोड़ी देर। यहाँ ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हमारे पास पोजीशन आती है ना, यहाँ पे ये पोजीशन आ रही है ना, हाँ। वो भी पोजीशन कर, जो जो पोजीशन हमें चाहिए वही पोजीशन ये है, यार है, ये भी एक पोजीशन ही है, किसकी? होल्डर क्लास की। यानी जो जहाँ पे डेटा बाइंड हो रहा है ना, ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर डेटा बाइंड होता है, तो ये भी एक पोजीशन ही है।
किसकी? रिसाइकलर व्यू की इंडेक्स, रिसाइकलर के कौन से आइटम पे क्लिक हुआ है, वो भी एक पोजीशन की है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे अगर मैं नीचे वही पोजीशन दे देता हूँ, यहाँ पे डेटा डॉट रिमूव में पोजीशन वही दे देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर आ गया ऊपर। क्या आ गया एरर? क्या बोल रहा है यहाँ पे? अगर होवर करता हूँ तो क्या बोल रहा है? डू नॉट ट्रीट पोजीशन एज अ फिक्स, ओनली ओनली यूज immediately and call holder dot get adapter to look it up later। समझ में आता? देखो क्या बोल रहा है, डू नॉट ट्रीट अ पोजीशन एज अ फिक्स, ओनली यूज immediately एंड कॉल होल्डर डॉट गेट एडाप्टर पोजीशन टू लुक इट अप लेटर। यानी वो बोल रहा है कि इसको जो है आप गलती मत करो कि ये फिक्स रहेगा, आप ऐसा समझने की कोशिश मत करो कि ये फिक्स रहेगा, अगर वन है तो वन ही रहेगा। एक मिनट, है एक स्टार्ट करो, ठीक है। अब तो ये पोजीशन जो है वो बोल रहा है कि आप इसको फिक्स समझने की गलती मत करो, क्योंकि ये चेंज वेरी होते रहती है। अगर फिक्स होती तो आप उसको दे भी देते वहां पे, यानी अगर ये पोजीशन की वैल्यू हर बार एक फिक्स वैल्यू होती, ओके, तो यहाँ पे आप पोजीशन दे भी देते तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। यानी हम जो यहाँ पे पोजीशन दे रहे हैं, यहाँ पे ऑन पॉजिटिव बटन के अंदर ये वाला, तो वो बोल क्या रहा है, आप इसको फिक्स मत समझो, जब भी आपको इसका यूज आ रहा है ना पोजीशन का, तो आप निकाल लो पोजीशन, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखो, अगर जाए ऊपर तो क्या बोल रहा है, ऑलवेज यूज ओनली यूज इमीडिएटली एंड कॉल होल्डर डॉट गेट आफ्टर पोजीशन टू लुक अप इट लेटर, बराबर है। हम्म, यानी आपको पोजीशन पता ही करना है तो आप इस तरह से मत करो, क्या कर लो, इंटीजर पोजीशन, सो आई विल लेट पीओएस, क्योंकि मैं पोजीशन एक अलग तरीके से वेरिएबल बनाता हूँ, तो मैं इसमें डिफरेंस क्रिएट रखता हूँ, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये पोजीशन और वो पोजीशन सेम रख दिया, ऐसा नहीं। हाँ, पोजीशन इज इक्वल टू होल्डर डॉट गेट एडाप्टर पोजीशन, बराबर है। यही उसने बोला और ये हमने किया भी। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ, अब मेरे पास पोजीशन आ गई, अब मैं डायरेक्टली रिमूव कर सकता हूँ क्या, डेटा डॉट रिमूव, उसमें क्या पास कर देंगे, पोजीशन, बराबर है। हम्म, अब जिस पोजीशन पे हमें डिलीट करना था वो वाला इंडेक्स, जो उस इंडेक्स पे से डेटा जो है वो निकल जाएगा एरे में से, बराबर है। हम्म, समझ में आ रही बात गाइस? हाँ, अब यहाँ से जो डेटा डॉट रिमूव हुआ है, ये कहाँ से रिमूव हुआ है, डेटा डॉट रिमूव किया, ये किससे रिमूव हुआ है, रिमूव फ्रॉम एरे लिस्ट, बराबर है, एरे लिस्ट से रिमूव हुआ है ना। हम्म, बट ये जो रिमूव हुआ है इसका अगर मैं रिमूव कर देता हूँ एरे लिस्ट से, बट वो मेरे रिसाइकलर व्यू पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बराबर है, कि रिसाइकलर व्यू से भी डेटा गया है। एक होता है एरे लिस्ट से डेटा रिमूव करना, बट अगर मुझे उसको दिखाना है मेरे रिसाइकलर व्यू पे कि मेरा डेटा जो है वो डिलीट रिमूव हो गया है, रिसाइकलर व्यू में भी दिखेगा, टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन रिसाइकलर। समझ में आ रहा है गाइज? अगर मुझे दिखाना है कि मेरे रिसाइकलर व्यू में डेटा चला जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, नोटिफाई आइटम रिमूव, यहाँ पे ध्यान देना हम क्या यूज करेंगे, नोटिफाई आइटम रिमूव यूज करेंगे, ना कि नोटिफाई आइटम चेंजेस। चेंज का मतलब होता है अपडेट करना है। नोटिफाई, यहाँ पे लिखना है नोटिफाई आइटम रिमूव, बराबर है। समझ में आया गाइस? हाँ, बोलो। और इसके अंदर क्या चाहिए, पोजीशन पे मैं बोलता हूँ पीओएस, जो कि मैंने अभी निकाली है, वही दे देता हूँ। समझ में आया? हाँ, पक्का? बोलो बोलो, हाँ, इजी है ना? ओके। अब नॉर्मली हम जितना अलर्ट डायलॉग बॉक्स में काम किया था, तो हम हमारा काम करने के बाद जो है वो यहाँ पे लास्ट में डिसमिस लिखते हैं ना, हाँ, ठीक है। बट ये जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है ये कौन सा है, प्री डिफाइंड है। कौन सा वाला है, प्री डिफाइंड। तो इसमें डिसमिस वगैरह हमें लिखना नहीं पड़ता, ये अपने आप, उसका नेचर ये होता है कि वो पहले से बनाया होता है कि आप बटन पे क्लिक करोगे तो अपने आप पे डिसमिस हो जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ता। हम्म, समझ में आ रहा है? यानी अब ये देखो सेट नेगेटिव बटन, इस पे डिसमिस करने के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट नेचर ही वैसा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो वो बंद ही हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? हाँ, पक्का समझ में आया कि यार सुस्ती?
हाँ, समझ में आया क्या? हाँ यस प्लीज। समझ आ रही है बातें? रन करें? चलो रन करके देखते हैं। कैंसिल पे कुछ नहीं किए ना सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि अपने आप उसका नेचर ही होगा, आप क्लिक करोगे ना अपने आप एक वो डिसमिस हो जाएगा। हाँ दिख रहा है स्क्रीन? इस पे थोड़ा मैं दबा के रखता हूँ, होल्ड करता हूँ। अब होल्ड करने के बाद कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज मैंने उसको शो ही नहीं करवाया। बराबर है? देखो। हाँ, हाँ समझ आया है? तो अगर हम शो ही नहीं करेंगे तो वो शो कैसे होगा? बताओ, ये समझ में आ रहा है हम किस तरह से इसको एग्जिट कर रहे हैं? ऊपर से तो नहीं जा रहा? हम्म? गाइस, पृथ्वी, सिया, साक्षी, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? बोलो नहीं समझा होगा तो एक बार और बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ बताओ, समझ में आया क्या? सिया, सिया, हाँ साक्षी। सर लूप के बाहर लिखे क्या? क्या? शो। कहाँ पे शो करवाना है? आप बोले ना डायलॉग डॉट शो नहीं लिखे। एक मिनट, हाँ एक मिनट। सृष्टि के हाँ साथ तो यहाँ पे हमने देखो सेट पॉजिटिव बटन किया, सेट नेगेटिव बटन किया, और इसके नीचे, ओके, इसके नीचे करेंगे क्या? बिल्डर, सॉरी, बिल्डर डॉट शो। ठीक है, समझ आया? शो वाला जो काम है सबसे लास्ट में लिखते हो, सबसे लास्ट में। ठीक है, यानी पॉजिटिव बटन सेट कर दिया, सारी चीजें सेट कर दी, फिर लास्ट में बदल दिया शो। जैसे हमने ऊपर जाए तो ऊपर में भी हमने सबसे लास्ट में शो करवाया, देखो दिख रहा है, यानी सारा काम किया है उसके बाद में शो लिखा है ना? समझ आ रहा है? सिया, समझ आया कहाँ हाँ लिखना है? लास्ट में। तो अगर इसको रन करें, देखो इधर ध्यान दो, स्क्रीन के ऊपर फोकस करना। तो बस मैं रोहन पे राइट एकदम नीचे जाता हूँ, ओके। देखो मैं इस पे राइट होल्ड करता हूँ, देखो होल्ड करने के बाद एक पॉपअप आ गया, होल्ड किया है मैंने। हाँ देखो, मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, मैंने कैंसिल के लिए डिसमिस लिखा है क्या? नहीं, बट जैसे क्लिक करूंगा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। बराबर है? बराबर है, समझ में आया? देखो इधर, इधर ध्यान दो। अगर मैं सपोज ये वाला कॉन्टैक्ट डिलीट, इस पे होल्ड करता हूँ, दबा के रख रहा हूँ, होल्ड किया, आगे एक डायलॉग बॉक्स। सर हमारे इसमें डायलॉग डॉट आ रहा ही नहीं। क्या डायलॉग नहीं आ रहा? डायलॉग नहीं, वो बिल्डर है, बिल्डर डॉट। आपने क्या बनाया? हो गया। बिल्डर। यहाँ पे देखो ना, अलर्ट डायलॉग बॉक्स, बिल्डर, बिल्डर लिखा है ना ऑब्जेक्ट नेम। हाँ तो आप डायलॉग कैसे लिखोगे? हाँ, सर ये बिल्डर क्यों लिखा? क्या क्या क्या? बोलो बोलो। बिल्डर क्यों लिखा? बिल्डर यानी डायलॉग यहाँ पे हमने प्री डिफाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन यूज किया है, जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड वाले हैं। हाँ ये बिल्डर, ये वाला नाम बोल रहे हो कि ये वाला बिल्डर? हाँ, वो देखो, लाइन ही ये वाला कि ये वाला, ये कि ये? पूरी लाइन बताइए। ये वाली लाइन हम यूज करते हाँ हैं। देखो हमने कस्टमाइज अलर्ट डायलॉग बॉक्स देखा ना, जहाँ पे डायलॉग, डायलॉग इज इक्वल टू न्यू डायलॉग, डायलॉग डॉट सेट कंटेंट व्यू, आर डॉट लेआउट डॉट, जो भी ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे देख, हाँ
यहाँ पे देखिए ये वाला है ना, ये ऐसा करते हैं ना। हाँ ये कौन सा डायलॉग बॉक्स है? एक कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स, इसमें कस्टमाइज लेआउट सेट करना है, बराबर है? समझ आया? ये कस्टमाइज लेआउट है ना, ये देखूंगा तो कस्टमाइज लेआउट ये ऐसा दिख रहा है ना? आया समझ में? हाँ समझ आ रही है क्या बात, क्या बोल रहा हूँ? हाँ ये कस्टमाइज अलग डायलॉग बॉक्स यूज किया, बट जब मुझे डिलीट कर रहे थे, डिलीट के लिए मुझे कस्टमाइज चाहिए नहीं ना, मुझे बस क्या चाहिए, यस पे क्लिक करूँ तो डिलीट हो जाए, नो पे क्लिक करूँ तो नहीं हो जाए, बराबर है? हाँ इसके लिए मैंने जो एंड्रॉयड ने प्री डिफाइंड अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिए हैं वो यूज किया। तो हमारे पास, हमने अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्लास में देखा था, अलर्ट डायलॉग बॉक्स बिल्डर, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग बॉक्स। फिर दो बटन सेट किए, सेट पॉजिटिव बटन एंड सेट नेगेटिव बटन। पॉजिटिव में मैंने डिलीट वाला काम किया, और नेगेटिव में कुछ नहीं लिखा, बिकॉज नेगेटिव बटन और पॉजिटिव बटन में डिसमिस वाला जो काम होता है वो अपने आप ही हो जाता है, वो आपको लिखना नहीं पड़ता। समझ में आया? हाँ चलो इधर ध्यान दो अभी, सब समझ में। कोई कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डिलीट करता हूँ, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर गाइस, प्लीज यहाँ पे फोकस करना। समझ में, कुछ कोई कॉन्टेक्ट डिलीट करता हूँ, यहाँ पे इतना भी zoom नहीं चाहिए। हाँ, क्लिक होल्ड किया, आ गया डिलीट, और जैसे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा है रो ऊपर खसक गई, दिखा क्या गाइस? हाँ रो ऊपर खसक गई ना, एक और बार देखो, यूज पे डिलीट हो गया, एक और बार देखो, इस पे राइट क्लिक होल्ड करता हूँ, जैसे डिलीट करूंगा तो वो रो ऊपर खसक जाएगी, है ना, डिलीट हो जाएगा बीच वाला आइटम और नीचे का आइटम ऊपर आ जाएगा। दिख रहा है? दिख रहा है क्या डिलीट वाला गाइस? हाँ आ रहा है आपका? बोलो नहीं साक्षी, आपका आया? हाँ यार। क्या इशू आ रहा है शिया? कुछ एरर एरर आ रहे हैं आपको? हाँ इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं इन रिसाइकलर। क्या एरर आ रहे हैं बताइए।